This call is being recorded. सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में सो दैट मुझे पता लग जाए। गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि रेखिक बहुपद क्या होता है और रेखिक बहुपद क्या होता है और द्विघाती बहुपद क्या होते हैं। हमने घातों के आधार पर 3 तरीके के बहुपद मैंने आपको बताए थे, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद, जिसमें से आपने पिछली क्लास में हमने द्विघाती बहुपद और रेखिक बहुपद को अच्छे से कर लिया था। थोड़ा सा उस पर रिविजन भी करेंगे अभी, और आज की क्लास में हम देखेंगे त्रिघाती बहुपद क्या होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो बेटा वही रूल्स हैं जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। ठीक है, अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जो आप नहीं करते उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज के रूल्स है बेटा वही हमारे आज के भी रूल्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं द्विघाती बहुपद की, हमने देखा था बहुपद के प्रकार, है ना, बहुपद के प्रकार। अच्छा आपको याद है ना, बहुपद के प्रकार हमने 2 तरीके से देखे थे। एक तो हमने देखा था पदों के आधार पर, याद है, पदों के आधार पर देखे थे। पदों के आधार पर मैंने आपको 3 तरीके से बताए थे। एक होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना, द्विपदी और त्रिपदी। और चौथा हमने देखा था आई गेस बहुपद। अगर 3 पद से ज्यादा पद है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि जो बहुपद के प्रकार हैं वो एक तरीके से हम और करते हैं, किसके आधार पर, घातों के आधार पर। याद आया, घातों के आधार पर। ठीक है, अब घात क्या होती है मैंने आपको बताया था, किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होगी, उस चर की जो अधिकतम घात होगी उसे हम कहते हैं उस बहुपद की घात। ठीक है, इसके आधार पर हमने 3 तरीके के देखे थे। पहला होता है बेटा रेखिक बहुपद, है ना। दूसरा हमने देखा था द्विघाती बहुपद, और तीसरा था आपका त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे रेखिक बहुपद क्या होता है और द्विघाती बहुपद क्या होता है। तो आज हम देखेंगे त्रिघाती बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो द्विघाती बहुपद का क्या बताया था हमने, द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 2 हो, है ना। द्विघाती बहुपद जिस बहुपद की घात 2 हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 2y की घात 2, है ना, 2y की घात 2 प्लस 5, y की घात 2 प्लस में y प्लस में 5। देख लो तीनों की यहाँ पर घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है बेटा, इसकी देखो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद की घात 2 है। अगर मैं इस पे जाऊं तो यहाँ भी इसकी घात 2 है, यानी कि इस बहुपद की घात भी 2 है। तीसरे पे जाऊं तो देखो यहाँ बहुपद की घात 2 है, इधर 1 है, तो बड़ी कौन सी है, 2 है, तो इसकी भी बहुपद की घात 2 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। हाँ जी बेटा बोलो, यस बेटा बोलो, कुछ कहना है क्या। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ आई है, द्विघाती बहुपद क्या होता है और रेखिक बहुपद क्या होता है। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो बेटा, क्लियर है या नहीं। ओके वेरी गुड। सो अगर मेरे पास मान लो बेटा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, मेरे पास एक बहुपद है कुछ इस तरीके का, ठीक है,
x प्लस में 1 और x प्लस में 2। चलो अभी मुझे बताओ ये किस तरीके का बहुपद है, जल्दी बताओ। ये बहुपद की कौन सा चलो इस बहुपद की घात बताओ क्या होगी। 2 होगी। क्यों 2 होगी बेटा? क्योंकि इसको ना करने के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों बता देती हूँ। पहला तो आप क्या करोगे, सिंपल आपको गुना करना आता है, द्विपदी की द्विपदी से सेम गुना कर दो, ठीक है। आपने इसको इससे गुना किया यानी कि x को x प्लस 2 से, और एक को आपने किससे किया, x प्लस 2 से किया, है ना। तो आपने गुना किया x की घात 2 प्लस में 2x, x प्लस में 2, ये समान पद है, जुड़ जाएंगे। x की घात 2, 3x प्लस में 2। अब इस पद की दिख रही है, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो आप क्या बोलोगे, मैम इस बहुपद की घात 2 है यानी कि ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। एक तो बेटा ये हुआ कि आप पूरा सॉल्व करो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आपको पता है हर ब्रैकेट में से ना जो सबसे हाईएस्ट वाला है उसको लिख लो। देखो यहाँ पर इसकी क्या है, सबसे बड़ी पावर x की घात 1 है, इस वाले में भी x की घात 1 है, दोनों को गुना करोगे x की घात 2 बनेगी, यानी कि जो बहुपद होगा जो बन के आएगा उसकी घात 2 होगी, यानी कि द्विघाती बहुपद है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? जल्दी बताओ यस और नो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी बताओ। किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो बेटा बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट कर लेंगे। क्लियर है? चलो फिर एक क्वेश्चन का फिर मुझे आंसर दो, सबको क्लियर है तो। क्वेश्चन है बेटा ये, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा द्विघाती बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या बताना है, कौन सा द्विघाती बहुपद नहीं है। देखिए इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो द्विघाती बहुपद नहीं है, बाकी 3 है द्विघाती बहुपद नहीं है। चलिए कीजिए जरा। इनमें से कौन सा द्विघाती बहुपद नहीं है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। कौन सा द्विघाती बहुपद नहीं है, ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं, आराम से पहले कॉपी में करो, फिर चेक करो आपको कौन सा दबाना है, फिर जाके पोल में करो। चारों ऑप्शन को सॉल्व कर लो, देखो कौन सा निकल के आएगा द्विघाती बहुपद नहीं है। बेटा सभी आंसर करेंगे, अभी भी आधे बच्चे रुके हुए हैं। सिंपल पूछा है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात क्या होती है बच्चे, 2 होती है। तो ऐसा ढूंढो कौन सा बहुपद है जिसकी घात 2 नहीं है, वही आपका आंसर होगी। उसने पूछा कौन सा द्विघाती बहुपद नहीं है। चलो सभी करेंगे आंसर, मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
इन चारों ऑप्शन में से ऐसा बहुपद निकालना है जिस बहुपद द्विघाती बहुपद नहीं है। बेटा अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा सभी, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और आंसर करिए, जो मेरे 1-2 बच्चे आंसर रुके हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपको इजी पता है यहाँ पर क्या कि द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है। तो आपको ऐसा बहुपद ढूंढना है जिसकी घात 2 नहीं हो। पहले वाले पे जाएं तो x और x प्लस 1 है बेटा, तो अगर आप इसको गुना करोगे x की इससे और इससे तो होगा x की घात 2 प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है, यानी कि डिग्री आपकी घात 2 हो गई, तो ये तो द्विघाती हुआ। सेकेंड वाले पे देखो 3 2y माइनस वाई, ठीक है, इसको आप इससे गुना करोगे हो जाएगा 6y माइनस 3y। अगर मैं इसकी घात पूछूं तो देखो बेटा क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि y की भी घात 1 है, इधर y की भी घात 1 है, अधिकतम घात 1 हुई यानी कि ये हुआ, और जब घात 1 होती है तो वो क्या होता है, रेखिक बहुपद होता है, और हम तो द्विघाती बहुपद जो नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बट फिर भी मैं सी पे भी चली जाती हूँ बेटा समझाने के लिए। z माइनस 1 है और z प्लस में 1 है, राइट। अब आपको पता है ब्रैकेट में z की घात 1 ले ली, इधर से भी z की घात 1 ले ली, दोनों को गुना करेंगे z की घात 2 बनेगी, यानी कि इस बहुपद की घात, जो बहुपद बनेगा उसकी घात 2 होगी, ये द्विघाती बहुपद होगा। डी ऑप्शन ले तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यानी कि घात हुई 2, और घात 2 होती है तो वो होता है बेटा द्विघाती बहुपद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, और जितने बच्चों ने भी बी लिखा था बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के कॉन्सेप्ट पे। किसी को डाउट है बेटा नो लिख देना, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। मैम क्या बेटा क्या नहीं समझ आया इसमें आपको, द्विघात बहुपद क्या होता है, चलो मुझे आप ही बताओ। द्विघाती बहुपद क्या होता है बेटा, जिस बहुपद की घात 2 होती है वही होता है ना। हाँ बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया, ठीक है आप चैट में सही आंसर कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सब बहुपदों की ना घातें निकाल ली, और जिस बहुपद की घात 2 नहीं है वही आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या होगा कौन बताएगा, अब द्विघात देख लिया, रेखिक देख लिया, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जल्दी बताओ, कर दो जरा हैंड रेस, कितनों को पता है त्रिघात बहुपद क्या होगा, जल्दी बताओ। एक ही बच्चे को पता है हमारे, ऐसा तो मत करो बेटा। अच्छा काफी सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो बिट्टू कुमार की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी बेटा त्रिघात बहुपद क्या होगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जितने बच्चों ने भी हैंड रेस किया है वेरी गुड। चलो बिट्टू कुमार की आईडी से बेटा त्रिघात बहुपद क्या होता है। मैम त्रिघात बहुपद वो होते हैं जिस बहुपद की जो घात होती है वो 3 होती है। यस वेरी गुड, वो बहुपद जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे हम त्रिघात बहुपद करेंगे, वेरी सिंपल है ना। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, 3 घात वाले बहुपद को। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अगर यहाँ लिखूं x की घात 3 प्लस में 8 x की घात 2 माइनस 7 x प्लस में 2, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले बहुपद की घात निकाल लो, बहुपद की घात निकाल लो, सिंपल क्या होगी, यहाँ पर देखो x की घात 3 है,
इधर x की घात 2 है, इधर x की घात 1 है। तीनों में से बड़ी कौन सी है? 3 बड़ी है ना, तो यही आपकी बहुपद की घात हो गई। और जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ आई मेरी बात? जल्दी बताओ, त्रिघात बहुपद क्या होता है? जैसे रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की 2 होती है, त्रिघात बहुपद की 3 होती है। सिंपल। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, मेरे पास है y प्लस में 1 और 3y की घात 2 प्लस में 5। ठीक है, इससे जो बहुपद बनेगा क्या वो त्रिघाती बहुपद होगा? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? दो तरीके हैं, सेम वही वाले जो मैंने आपको बताए थे, है ना। पहला आपका क्या है, y प्लस 1 है, 3y की घात 2 प्लस में 5 है। पहला तो आपका वही है कि आप पहले वाले को इससे गुना करो, मतलब द्विघात, द्विपदी की त्रिपदी से, द्विपदी की द्विपदी से गुना है। सिंपल, y की गुना आप 3y की घात 2 प्लस 5 से करो, 1 की घात आप किससे करो? 3y की घात 2 प्लस 5 से करो, है ना। तो यहाँ से मेरे पास इसकी घात इससे करी क्या आएगा? 3y की घात 3 प्लस में 5y, यहाँ पर 3y की घात 2 प्लस में 5। अब इसका ये बहुपद निकल के आया, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, यानी कि ये त्रिपदी होगा, है ना, त्रिघाती होगा, सॉरी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, दूसरा तरीका क्या है बेटा, मेरे पास है y प्लस में 1, 3y की घात 2 प्लस में 5। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पहले ब्रैकेट में सबसे हाईएस्ट क्या है? y है, सबसे बड़ा घात वाला y है, और यहाँ पर y की घात 2 है। इन दोनों को गुना करेंगे तो y की घात 3 बनेगी ना, मतलब घात 3 का बहुपद बन के आएगा, यानी कि वो त्रिघाती बहुपद होगा। जल्दी बताओ, इसे चेक करना आता है सबको या नहीं? यस और नो, या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, या डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप गुना करके कर दो, नहीं तो आप दोनों ब्रैकेट में से निकाल लो एक एक जो बड़ा पद वाला, घात वाला है, और उनको गुना कर दो। ठीक है, यस। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो मुझे आप लोग। मेरे पास है क्वेश्चन बेटा, 2a की घात 2 प्लस में 2a प्लस में 5, क्या ये त्रिघाती बहुपद है? यस और नो? क्या ये त्रिघाती बहुपद है? त्रिघाती बेटा, कहां से ये त्रिघाती है? त्रिघाती बहुपद कहाँ है बच्चों? ये s की घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो इस बहुपद की घात तो 2 हुई ना, ये तो द्विघाती हुआ, ये तो द्विघाती हुआ ना। सबने यस यस क्यों लिख दिया भाई? काफी बच्चों ने लिखा यस। हाँ बेटा, मैं पदों के आधार पर नहीं पूछ रही हूँ, मैं त्रिपदी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घातों के आधार पे पूछ रही हूँ। चलो फिर मुझे और एक दो के आंसर दीजिए, आपने तो मुझे ही पजल में डाल दिया कि आपको समझ आया है या नहीं। चलो इस बहुपदों की घात निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, इन बहुपदों की घात क्या होगी? चलो पहले वाले की बताओ जरा, पहले वाले की बहुपद की घात बताओ जल्दी से। 5 है, बिल्कुल सही। तो ये तो त्रिघाती नहीं हुआ, त्रिघाती हुआ नहीं हुआ, है ना। चलो अगला बताओ, सेकंड वाले की घात बताओ। बहुत बढ़िया, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, और कुछ है नहीं, ये 3 हुई। और जिसकी घात 3 होती है वो त्रिघाती होता है, त्रिघाती बहुपद, बिल्कुल सही है। चलो अगला बताओ,
अगले की घात क्या है? बहुत बढ़िया, 3 है, क्योंकि x की घात 3 है या x की घात 2 है। बिल्कुल सही है, यहाँ 3 है, ये भी त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अगले की बताओ, अगले की बताइए, फोर्थ वन की। यहाँ y की घात 3 है, यानी कि इसकी भी घात 3 है, ये भी त्रिघाती बहुपद है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा बहुपद बेटा जिसकी घात 3 होती है उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? जल्दी बताइए, यस और नो। अभी भी किसी को डाउट है? समझ आ गया है? यस, नहीं आया, डाउट है, एन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। चलो, क्या मैं अब क्वेश्चन पूछ लूं? क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है किसी को? चलो फिर दीजिए आंसर। पहला क्वेश्चन है ये वाला, आपको बताना है कि आपको बताना है कि त्रिघाती बहुपद कौन सा है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो और त्रिघात बहुपद की पहचान करो। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। 8 + 7 y प्लस में y की घात 2, फिर है 5, फिर है 3 - 2 y की घात 4, फिर है 6 प्लस में z की घात 2 -8 z की घात 3। ठीक है, इनमें से अलग बहुपदों की घात निकाल लो और फिर बताना है त्रिघाती बहुपद कौन सा है। चलो सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा त्रिघाती बहुपद बताना है आपको, रेखिक या द्विघाती नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा चारों में से कौन सा एक है जो त्रिघाती बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। करिए जरा बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। सभी पहले सबके क्या करो, बहुपद की घात निकाल लो, फिर जिस बहुपद की घात त्रिघात बहुपद वाली घात हो वही आपका त्रिघात बहुपद हुआ। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से करिए, त्रिघाती बहुपद बताना है, ध्यान से कीजिए। त्रिघात बहुपद, ऐसा कौन सा बहुपद है जो यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, मतलब जिसकी घात 3 है। बहुपद की घात देखो कौन सा है जिसकी बहुपद की घात 3 है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कीजिए। आंसर तो मुझे सबका चाहिए। त्रिघात बहुपद इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है?
करिए जरा बेटा, सभी बच्चे करिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी जल्दी कीजिए, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपसे बोला है उसने कि आपको त्रिघात बहुपद निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल यहाँ पर देखूंगी कि इसमें इस बहुपद की घात क्या है। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, इस बहुपद की घात क्या है? हाँ, इस बहुपद की घात क्या है? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, इस बहुपद की घात क्या है? बेटा 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात, y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है। बिल्कुल सही, 2 है इस बहुपद की घात। ठीक है, और 2 होती है तो द्विघाती होता है ना, तो यानी कि ये त्रिघात बहुपद तो नहीं है। बी ऑप्शन देखो बेटा, 5 है। 5 क्या होता है? अचर बहुपद होता है ना, और अचर बहुपद की तो घात आपको पता है 0 होती है ना, राइट। तो ये भी नहीं है आपका त्रिघात बहुपद। सी ऑप्शन देखो, यहाँ पर बहुपद की घात 4 है, और यानी कि 4 बहुपद की घात होती है तो भी वो त्रिघाती बहुपद तो नहीं होता। डी ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या है, बहुपद की घात 3 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ, और जितने बच्चों ने डी किया है बिल्कुल सही है। तो बेटा ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होगी उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से आपके पास एक ऐसा है जो त्रिघात बहुपद नहीं है, बाकी 3 त्रिघाती बहुपद है, यानी कि उनके पदों की घात 3 है। ठीक है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, करिए जरा। बेटा ध्यान से, आपको ये बताना है कौन सा त्रिघाती नहीं है। त्रिघाती है ये नहीं बताना, उसने बोला इन चारों में से एक ऐसा है जो त्रिघाती बहुपद नहीं है, यानी कि उसकी बहुपद की घात 3 नहीं है, और ये पदों के आधार पर नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पदों को नहीं देखना, आपको घातों को देखना है। जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे आप त्रिघात बहुपद कहते हैं। वेरी गुड। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए बेटा, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। गुड, ऐसा बहुपद जो त्रिघाती बहुपद नहीं है। बेटा मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड दीजिए, मैं स्टॉप करके एक बार स्क्रीन कर रही हूँ शेयर, सबकी स्क्रीन जाएगी बच्चा।
चलिए अभी चेक कीजिए बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ त्रिघाती बहुपद जो नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि 3 ऐसे हैं जो त्रिघाती बहुपद हैं, एक ऐसा है जो त्रिघाती नहीं है। करिए जरा सभी, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए, करिए जरा सभी, अभी भी मेरे 5-6 बच्चे रुके हुए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है, करिए जरा। बबलू खान की आईडी से बेटा आंसर कर दिया आपने, बिट्टू शर कुमार की आईडी से, चंदर भान की आईडी से, यस मैम, कर दिया जी। ठीक है, करमवीर की आईडी से बेटा आंसर किया आपने, किरण बाला की आईडी से बेटा आंसर करो। मैं नाम लेने लग जाऊंगी बिल्कुल, जो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। सोनम कुमारी की आईडी से बेटा आंसर करो, सूरज लांबा की आईडी से आंसर करो। सबके आंसर आने चाहिए बेटा, मुझे कैसे समझ आएगा आपको समझ आ रहा है। मैम हमने कर दिया। ओके बेटा, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कीजिए। मैम हमने भी कर दिया। गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करो बेटा। आप आंसर करोगे उसी से तो मैं समझती हूँ ना कि आपको कितना समझ आ रहा है, आपको आंसर करने में क्या प्रॉब्लम है। मेरे 2-3 बच्चे तो कॉन्टिन्यूसली आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज बेटा ऐसे नहीं करना है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग सभी, अब कुछ बच्चे मेरे इतने अच्छे एक्टिव हैं कि एकदम मतलब उनका हमेशा आंसर आता है। चाहे आपका सही हो गलत हो वो मैटर नहीं करता, जो आपको सही लग रहा है आप वो तो करो। देखो सही होगा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलत होगा ना तो आपको समझ आएगा, है ना। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको क्या करना था, आपको इसमें से त्रिघाती बहुपद नहीं है ये बताना है। तो आप क्या करो, सबकी पहले क्या कर लो, बहुपद की घात निकाल लो। अगर मैं पहले वाले पे जाऊं, है ना, तो इस बहुपद की घात क्या होगी। चलो कौन मुझे बताएगा, वर्षा की आईडी से बेटा, इस बहुपद की घात क्या है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, वर्षा की आईडी से बेटा। 3, बिल्कुल सही। तो यानी कि ये क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद हुआ, हुआ या नहीं। यस। फिर मैं जाती हूँ दूसरे पे, यहाँ पर भी इस 5 जेड की घात 3 है, यानी कि 3 है। इस बहुपद की घात भी आपकी कितनी हुई, 3 हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये भी एक त्रिघाती बहुपद हुआ। ठीक है, अगर मैं सी पे जाऊं तो देखो यहाँ पर पी की घात 3 है और पी की घात 4 है, तो बड़ी घात कौन सी हुई, 4 बड़ी हुई ना, यानी कि जो बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ये आपकी कितनी हुई, 4 हो गई। ठीक है, यानी कि 4 है तो यह त्रिघात बहुपद नहीं है। तो मैं क्या कहूंगी, मेरा सी ऑप्शन करेगा, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा त्रिघाती बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे देख लेते हैं। डी क्या है, जेड की घात 1, जेड की घात 2, जेड की घात 3, तीनों में बड़ी कौन सी है, 3 बड़ी है। तो इस बहुपद की घात भी 3 हुई, और 3 घात का मतलब है वो त्रिघाती बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा त्रिघाती बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शन किया था बिल्कुल करेक्ट था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास ये, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा त्रिघात बहुपद है। ठीक है,
आपको बताना है कौन सा त्रिघात बहुपद है, यानी कि चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो त्रिघात है। बेटा देखो थोड़ा सा ध्यान से करना, इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेना, या ब्रैकेट ब्रैकेट है तो आप पहले निकाल लेना। इसमें से एक ऐसा है जिसकी घात त्रिघात वाली है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो पहले ध्यान से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में करो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, फिर पोल में जाके दबाओ। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। बेटा त्रिघात बहुपद को पहचानना है, त्रिघात बहुपद को ध्यान से मल्टीप्लाई करके देख लो, कंफ्यूजन हो रही है, मल्टीप्लाई करके देख लो। बेटा वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है। वेरी गुड, बेटा सभी करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं हमारे। आप ऑप्शन कहते हो तो मैं ऑप्शन भी लिख देती हूँ। आपको त्रिघात बहुपद पहचानना है, पहला ऑप्शन है बेटा y, ब्रैकेट में 5 y की घात 2 प्लस में y की घात 3। ठीक है, फिर है आपके पास x प्लस में 1, फिर है आपके पास x की घात 2 प्लस में 3, इधर है आपके पास 5 माइनस 2 y की घात 4, फिर है 8 प्लस में 2 z की घात 2 प्लस में 3 z की घात 5। ठीक है, सबकी पहले आप बहुपदों की घात निकाल लो और उसके बाद देखो कौन सा त्रिघाती बहुपद है। करिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा बेटा। ध्यान से कीजिए।
वेरी गुड। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए आप अपना आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मेरे को पहले तो सबकी निकालने पड़ेंगी बहुपद की घात, तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे जाऊं तो देखो y को पहले ब्रैकेट के बाहर है ना, तो मैं y को अंदर गुना कर देती हूँ, पहले इससे फिर इससे। कितना हो जाएगा, y की गुना मैंने 5 y की घात 2 से करी, प्लस में y की गुना मैंने y की घात 3 से करी, तो ये कितना हुआ 5 y की घात 3 और ये कितना हुआ y की घात 4। ठीक है, अब आपको ये y की घात 4 दिख रहा है, मतलब अधिकतम घात 4 हुई, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। यानी कि ये त्रिघाती बहुपद नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे जाओगे बेटा तो देखो दूसरा वाला जो ऑप्शन है, x प्लस में 1 ब्रैकेट x की घात 2 प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, एक तो तरीका है आप गुना करके कर लो, दूसरा मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बढ़ा है, x है और इधर x की घात 2 है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, x की घात 3 बनेगी। अधिकतम घात जो बहुपद बन के आएगा वो x की घात 3 का बन के आएगा, यानी कि ये त्रिघाती बहुपद है ना। ये एक त्रिघाती बहुपद हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। फिर भी हम सी पे चले जाते हैं। सी है x माइनस 2y की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अधिकतम घात क्या है, 4 है, यानी कि ये भी आपका त्रिघाती नहीं है। अगर मैं डी ऑप्शन पे जाऊं बेटा, 8 प्लस में 2z की घात 2 प्लस में 3z की घात 5। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम घात 5 है, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हुई, 5 हुई। और मुझे पता है त्रिघात के लिए क्या चाहिए होता है, 3 चाहिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी है जो आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। क्यू बी को है, ए क्यू नहीं है। जिन बच्चों ने ए लगाया है बेटा, ए कैसे हो सकता है, अगर आप वैसे भी देखो तो एक ये y हो गया और यहाँ पर अधिकतम घात y की घात 3 है, बड़ी वाली घात लेते हैं ना, गुना करोगे तो y की घात 4 बन के आएगा ना अधिकतम में, तो ये त्रिघाती कैसे हो सकता है। जल्दी बताओ मेरी बात समझ आई है या नहीं, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, यस और नो, जल्दी बताइए। ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास है बेटा x प्लस में x की घात 2 प्लस में 5। ठीक है, और अगला मेरे पास है x की घात 3 प्लस में 5। मुझे जल्दी से बताओ इसके बहुपद की घात, जो इससे बहुपद बनेगा उस बहुपद की घात क्या होगी। चलिए बताइए जरा, इस बहुपद की घात क्या होगी। बताइए जरा सभी बच्चे, क्या होगी इस बहुपद की घात। इस ब्रैकेट में सबसे बड़ा कौन सा घात है, जल्दी बताओ, चलो इतना बताओ। इस ब्रैकेट में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, एक x की घात 1 है, इधर x की घात 2 है, बड़ी x की घात 2 दिख रही है, मैंने x की घात 2 लिखा। इधर कौन सी बड़ी नजर आ रही है, x की घात 3, है ना। तो दोनों को गुना करेंगे बेटा, क्या बनेगी, x की घात 5 बनेगी, है ना। तो जो इस बहुपद बन के आएगा इसकी घात होगी 5। ठीक है, तो आप जब भी कंफ्यूज हो आप क्या करो, दोनों ब्रैकेट में से अधिकतम घात को लिख लो और उनको गुना करके देख लो कि जो बहुपद बन के आएगा उसकी घात क्या होगी। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है या नहीं, बच्चों जल्दी बताओ।
यस और नो, या इसमें डाउट है? बेटा डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। हमें क्या देखना है, कोई भी पूछे कि वो रेखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है, सबसे पहले उस बहुपद की घात निकालो। अगर उस बहुपद की घात 1 आ रही है तो वो रेखिक बहुपद है। अगर उस बहुपद की घात 2 आ रही है तो वो द्विघाती बहुपद है। अगर उस बहुपद की घात 3 आ रही है तो वो त्रिघाती बहुपद है। सिंपल, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, क्या ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई हैं? एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है दोबारा से ये वाला बता दूं। बेटा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या देखो, आप बस एक ब्रैकेट जो है इसकी घात बताओ, इस बहुपद की घात क्या होगी? अगर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। और इस वाले बहुपद की घात कितनी होगी? यहाँ पर x की घात अधिकतम 3 है, 3 होगी, है ना। तो जो नया बन के आएगा उसकी घात 5 होगी। ठीक है, ये कब होगा? जब 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, अभी समझ आ गया? यस, वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।